स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सीतिया। मित्रों, थोड़े गैप के बाद हम फिर आपके सामने हाजिर हैं, नए तेवर के साथ, नई समीक्षाएं, नई खबरें और उसकी फिर नई व्याख्या। यह शीर्षक देखकर आप चौंके तो जरूर होंगे। मोदी सरकार के मंत्री क्या इतने मूर्ख हैं? जी हां, हमने जब सुना था तो हम भी चौंके थे जब इन मंत्रियों की भेड़ चाल वाली मूर्खता देखी। जी हां, ट्विटर और फेसबुक ने भारत के हर उस नागरिक को मूर्ख बना दिया है जो जरा सी भी असावधानी बरते। और यही हो रहा है मोदी सरकार के मंत्रियों के साथ। वे खुद और सोशल मीडिया हैंडल करने वाला उनका स्टाफ मोदी भक्ति के चक्कर में बिना सोचे समझे मंत्रियों के ट्वीट को पलक झपकते ही रीट्वीट करने लगते हैं। और मोदी के नाम से कोई ट्वीट आ जाए तो धड़ाधड़ रीट्वीट। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के नाम से कोई ट्वीट आ जाए तो धड़ाधड़ ट्वीट, और वो भी ट्वीट भी इस तरह कि कोई दूसरा मंत्री पहले ना करते। एक एक सेकंड के अंतर का एक जैसे कहते हैं कि उनका नंबर कट जाएंगे, इस प्रकार रीट्वीट करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि मोदी सरकार के बड़े बड़े मंत्री इस स्वामी भक्ति में कैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हास्य के पात्र बन गए। यह बात उस दिन की है जब नरेंद्र मोदी ने जेवर एयरपोर्ट की नींव का पत्थर रखा था। वैसे जेवर एयरपोर्ट की कहानी तो 15 साल पहले शुरू हुई थी, जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी और उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार के सामने जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का प्रस्ताव रखा था। लेकिन मनमोहन सरकार ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया था और फिर अखिलेश सरकार आई तो उन्होंने भी यह प्रस्ताव पहले मनमोहन सिंह के सामने और फिर नरेंद्र मोदी के सामने रखा, लेकिन दोनों ने ही इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, एनओसी ही नहीं दी थी। योगी और मोदी सरकार भी 7 साल तक सोई रही, लेकिन अब जब यूपी के चुनाव आ रहे हैं तो मोदी योगी ने जेवर एयरपोर्ट का नींव का पत्थर रखकर सबको चौंका दिया। और मोदी सरकार के मंत्रियों की मूर्खता की कहानी यहीं से शुरू होती है। उधर मोदी नींव पत्थर रख रहे थे और इधर उनके कई मंत्रियों और नेताओं ने ट्विटर हैंडल से एक चित्र ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट का बताते हुए ट्वीट कर दिया। बाद में वे इस चित्र को सरकार की ओर से भी जारी किए गए। एक वीडियो के अंदर इसको डाला गया। इसमें दावा किया गया था कि जब ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और इस तरह का दिखेगा। पर कुछ घंटे बाद ही चीन के शेन शिवाई नाम के एक शख्स ने मंत्रियों की हवा निकालते हुए अपने ट्वीट में दावा किया कि जिस तस्वीर को भारत के कई गणमान्य लोग जेवर एयरपोर्ट बता रहे हैं, दरअसल वो बीजिंग में 2 साल पहले शुरू हो चुका एयरपोर्ट है। शेन शिवाई चीन सरकार के सलाहकार हैं। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री, जो खेल और युवा मामलों के मंत्री भी हैं, अनुराग ठाकुर, केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष पंकज सिंह, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और डीडीसीए के डायरेक्टर सुनील यादव के ट्वीट कालोज के साथ उन्होंने शेयर किए। उन्होंने बताया कि इन लोगों ने यह ट्वीट किया है फोटो, और ये चाइना के एक एयरपोर्ट का है। और एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, भारत सरकार के फेक न्यूज प्रोपोगंडा का पर्दाफाश। अब देखिए, भारत सरकार की जो पीआईबी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, उसने फेक न्यूज को लेकर के एक वेबसाइट शुरू की हुई है जिसमें बताया जाता है कि कौन सी न्यूज फेक है, कौन सी नहीं। और भारत सरकार के मंत्री ही देखिए कि इस प्रकार की फेक न्यूज कर रहे हैं, फेक प्रोपोगंडा कर रहे हैं। ये चाइना के शेन ने ट्वीट पर आकर के बताया। उन्होंने पोल खोलते हुए
मंत्रियों ने फटाफट ट्वीट हटा दिए। जैसे ही ये पोल खुली, उन्होंने ट्वीट हटाने धड़ाधड़ शुरू कर दिए, जबकि इन सभी ने उसी दिन सुबह एक ही वीडियो ट्वीट किए थे और उसमें इस तस्वीर का इस्तेमाल किया था। इसके बाद जो प्रतिक्रिया भारत में हुई है वह निश्चित रूप से मंत्रियों को शर्मसार करने वाली है। किसने क्या कहा हम वह आपको बता देते हैं। सोशल मीडिया पर जैसे ही यह खबर आई, इस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। उनको तो मौका मिल गया, क्योंकि योगी मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस एयरपोर्ट के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, जाट भाजपा से खिसका है। इसलिए अखिलेश यादव के लिए तो बड़ा मौका था कि किस प्रकार भाजपा के नेता एक चाइना के एयरपोर्ट को भारत का एयरपोर्ट, आने वाला एयरपोर्ट बता करके तस्वीर पेश कर सकते हैं। और उन्होंने अपने ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा, भाजपा के झूठे काम की हर तस्वीर उधार की है, फिर झूठा दावा करने वालों की कैसे सोच ईमानदार हो सकती है। प्रशांत भूषण जो कई दिनों से शांत बैठे थे, उन्होंने भी ट्वीट किया और कहा, वाह मोदी जी वाह, झूठ और प्रोपेगेंडा की सीमा होती है। आपके 56 इंच का सीना चीन को लद्दाख और अरुणाचल में हमारी जमीन कब्जा करने से नहीं रोक सका। बिल्कुल सैफुद्दीन सऊद के बेटे की तरह का ट्वीट। अब आपके मंत्री बीजिंग एयरपोर्ट के डिजाइन को कॉपी पेस्ट करके जेवर एयरपोर्ट का बता रहे हैं। अब देखिए कितनी बड़ी प्रतिक्रिया हो रही है और कैसे हमारे मंत्री हैं जो ये साबित हुए। अब हम आपको बताते हैं इस तस्वीर का सच। यह तस्वीर बीजिंग के दाशिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिजाइन की है। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक दाशिंग अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट ने इस साल 25 सितंबर को अपने 2 साल पूरे कर लिए। और मजेदार बात यह देखिए कि भारत सरकार के मंत्रियों और भाजपा के नेताओं ने अपने ट्वीट के साथ जो फोटो जारी की वह भी 25 सितंबर को की, जबकि दाशिंग एयरपोर्ट को भी बने हुए 25 सितंबर को 2 साल पूरे हो गए थे। यानी इस एयरपोर्ट पर 2019 से आवागमन चल रहा है। अब आखिर में आपको एक बहुत ही मजेदार बात बताते हैं। यह वीडियो बनाते समय तक यह तस्वीर विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के ट्विटर हैंडल पर बरकरार थी।